नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज 2 नवंबर 2023 को जेएसएससी द्वारा एक आवश्यक सूचना निकाला गया अपने वेबसाइट पे। आप चाहें तो उस सूचना पूरा पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने दिया हुआ है, चिराग जायसवाल के नाम से जो है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो सूचना है वो है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर के। तो हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल में और समझेंगे कि आखिर उस आवश्यक सूचना में किन किन बातों का उल्लेख है और उसका प्रभाव आप पर क्या होगा। और फिर ये भी जानेंगे कि आप क्या दोबारा परीक्षा दे भी सकते हैं या नहीं, और आप किस तरह से दे सकते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं नोटिस को देख करके, तो मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो में कि इस नोटिस को कंप्लीट आपको समझा पाऊं। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, हम लोग ये जो डेट है 2 नवंबर 2023 का है, ठीक है। तो 29 अक्टूबर 2023 को और 30 2 दिन एग्जाम हुआ था इस परीक्षा का, तो सिर्फ 29 का यहाँ जिक्र किया गया है, मतलब कि 30 को पूरा शांतिपूर्ण। आप देखिएगा कि जेएसएससी ने किस तरह से इस अपने सूचना में, अपने इंफॉर्मेशन में अपने पूरे क्रियाकलाप को यहाँ पे डाल दिया है कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं, हम लोग करते भी है कि नहीं करते हैं, सब कुछ यहाँ पे विशेष रूप से डाला हुआ है। आप देखिएगा लास्ट तक वीडियो का, आपको बहुत कुछ समझ जाएगा जेएसएससी के क्रियाकलाप के बारे में। तो 29 अक्टूबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में आयोजित झारखंड नगर पालिका संवर्ग संयुक्त परीक्षा 2023 के दौरान 5 परीक्षा केंद्र को, ठीक है, उल्लेख किया गया है कि पर कुछ पालियों में, मतलब पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि 5 परीक्षा केंद्र के कुछ पालियों में प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होने तथा कुछ सीलबंद प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट में उनके इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका में पेपर सील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने और एक परीक्षा केंद्र पर एक पाली में एक उत्तर पुस्तिका कम होने की सूचना आयोग को मिली है। मतलब जितना भी सूचना आयोग को मिला हुआ है विथ एविडेंस, सिर्फ उस पर चर्चा किया गया है, बाकी और किसी मुद्दा पर नहीं। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका पर लगे इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील में लगाए जाने के कारण यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के टेबल पर उनके प्रश्न पुस्तिका परीक्षा प्रारंभ होने के कुछ ही मिनट पूर्व रख दी जाती है और परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय पर परीक्षार्थियों को एक साथ ही प्रश्न पुस्तिका पेपर सील खोलकर प्रश्न देखना है। और इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का उद्देश्य मात्र इतना है कि कोई परीक्षार्थी निर्धारित समय से पहले प्रश्न नहीं देख पाएंगे। जैसे क्या कहना है कि चूंकि स्टूडेंट के सामने कुछ देर पहले ही प्रश्न को रख दिया जाता है, तो सील रहेगा तो स्टूडेंट उसको देखेंगे नहीं, इसलिए हम लोग बस सील को रखते हैं। कहा है कि इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का संबंध प्रश्न पत्रों की गोपनीयता से नहीं है। सील का गोपनीयता से कोई भी संबंध नहीं है, इस बात को क्लेरिफाई किया गया है जैसे द्वारा। प्रश्नों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षा कक्ष में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों की प्रश्न पुस्तिकाओं को एक पैकेट में, अपने सारे प्रोसेस को बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, कि कैसे कैसे हम लोग प्रश्न पत्र कार्टून में आता है, उसका मजिस्ट्रेट केंद्राधीक्षक के समक्ष खोला जाता है और किस तरह से आप परीक्षार्थियों के समक्ष भी खोला जाता है। सारे प्रोसेस को डिटेल में यहाँ बताया गया है। चाहे तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, हम लोग अधिक समय नहीं लेंगे। तो क्या बिट बोला है, 29 अक्टूबर को आयोजित सभी विषयों की परीक्षार्थियों को सभी परीक्षा केंद्रों पर उपरोक्त प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन करते हुए आयोजित किया गया है और किसी भी परीक्षा केंद्र से उपरोक्त अनुसार सीलबंद किए गए परीक्षा केंद्र कार्टून का सील टूटे अथवा उपरोक्त अनुसार सीलबंद किए गए परीक्षा कक्ष प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील टूटे होने की शिकायत नहीं मिली है। मतलब यही बोला है कि जो 5 शिकायत मिला है उसको हम उल्लेख कर दिए हैं, इसके अलावा किसी भी और तरह का इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट मुझे प्राप्त, हम लोगों को प्राप्त नहीं किया है, ये कह रहा है जेएसएससी का। इस प्रकार किसी इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील से के क्षतिग्रस्त होने के कारण उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अगर कुछ कुछ जगह पे इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम आया है तो इसका ये मतलब नहीं है, आप इसका ये तात्पर्य मत निकालिए कि ये क्वेश्चन लीक हो गया है या धांधली चल रहा है। कहने का मतलब यही है कि जेएसएससी अपना पूरा पलड़ा झाड़ रही है कि अगर कुछ क्वेश्चंस कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा परीक्षा को ही आप जो है सो ब्लेम के कैटेगरी में ले आए, ठीक है। किसी परीक्षा केंद्र पर किसी पाली में प्रश्न पुस्तिका अथवा उत्तर पुस्तिका कम पड़ जाने पर संबंधित परीक्षा केंद्र के सीलबंद कार्टून में उपलब्ध सीलबंद बफर पैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये बोला गया है कि केंद्र को ये पता है कि अगर कहीं पे उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पुस्तिका कम पड़ गया ह्यूमन मिस्टेक की वजह से, तो हर एक परीक्षा केंद्र को एक मिला रहता है बफर पैकेट और उसे खोलकर उनमें से कमी पूरा किए जाने का नियमानुसार प्रावधान है। एक रूल बना हुआ है कि आपको बफर पैकेट जो मिलेगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस अगर कहीं प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका में कुछ कमी पड़ गया या कुछ क्षतिग्रस्त है तो।
उपरोक्त परीक्षा में मुद्रण त्रुटि वाले प्रश्न पुस्तिकाओं एवं इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील क्षतिग्रस्त पाए गए प्रश्न पुस्तिकाओं को संरक्षित रखते हुए सील बंद बफर पैकेट से प्रतिस्थानी प्रश्न पुस्तिका निकालकर संबंधित परीक्षार्थी की परीक्षा ली गई है जो नियमानुसार है। ठीक है, मतलब जो भी वहां स्टेप लिया गया परीक्षा केंद्र के द्वारा बिल्कुल नियम संगत लिया गया, उसमें किसी भी तरह के नियम का वायलेशन नहीं किया गया। ये क्लैरिफिकेशन है जेएसएससी के द्वारा। फिर भी इसके बाद भी किसी संशय की संभावना को समूल समाप्त करते हुए निम्नांकित परीक्षा केंद्रों पर निम्न पाली के कुछ प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होने अथवा परीक्षा सामग्री में कमी होने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित परीक्षा केंद्रों के संबंधित पाली में आयोजित परीक्षा को रद्द करने और उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय आयोग द्वारा ही नियमानुसार निर्णय लिया गया है। मतलब कि इसके बाद भी आपकी संतुष्टि के लिए, जेएसएससी का बोलना यह है, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ गड़बड़ी है, तो हम लोग इन 5 सेंटर में जहां से आपको सूचना मिला हुआ है, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ये 5 सेंटर में जिनका परीक्षा हुआ था वो लोग पहले देखिए, वो लोग का क्या है कि अपना सेंटर कोड पहले यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी 2 सेंटर के नाम बिल्कुल आइडेंटिकल रहते हैं लेकिन उनका सेंटर कोड डिफरेंट रहता है। ठीक है ना, अपना सेंटर कोड भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें संत पॉल कॉलेज का, तो संत पॉल कॉलेज में जिनका 3rd शिफ्ट में एग्जाम था, एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तो थर्ड में जिसका गणित था, सामान्य ज्ञान तो ऑलमोस्ट सबका था, तो गणित वालों का परीक्षा को रद्द किया गया। सिर्फ गणित वालों का, ऐसा मत समझिएगा कि ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों का रद्द किया गया है। मतलब संत पॉल में जिनका 3rd शिफ्ट में पढ़ा था गणित का, तो सिर्फ उनका गणित का पेपर को रद्द किया गया है। उनका फर्स्ट और सेकेंड पेपर में जो उन्होंने वहां लिख दिया है, जो उन्होंने ओएमआर शीट भर दिया है, उसी को एवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ 3rd को आपको परीक्षा देने का दोबारा मौका मिलेगा। उम्मीद है जेएसएससी जल्दी ही इसका सूचना जारी करते हुए, उम्मीद है कि नवंबर में ही परीक्षा आपकी आयोजित करा ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद संत थॉमस स्कूल की बात करें तो वहां भी जिनका 3rd शिफ्ट में इकोनॉमिक्स था, उनके परीक्षा को रद्द किया गया है। उन्हें सिर्फ इकोनॉमिक्स एवं सामान्य ज्ञान देने का मौका मिलेगा, बिल्कुल क्लियर रखिएगा इस बात को। जमशेदपुर से 2 विद्यालय हैं जिनका 2nd शिफ्ट का एग्जाम रद्द किया गया है, जिसमें कि नागपुरी है दोनों में, और डीएवी पब्लिक स्कूल अलकुसा धनबाद, इसका चर्चा काफी हुआ था न्यूज़पेपर में, इसका 1st शिफ्ट में जो एग्जाम था भाषा ज्ञान, उसको रद्द किया गया है। उपरोक्त परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पाली में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में आयोजित परीक्षा की लगातार वीडियोग्राफी कराई गई है। ठीक है, और वीडियोग्राफी को संरक्षित रखा गया है जिससे कि कोई भी विशिष्ट शिकायत मिलने पर उसकी जांच वीडियोग्राफी से कराई जा सके। अगर इसे बोला है कि अगर किसी तरह का और प्रॉब्लम होता है और आपके पास, आपके द्वारा शिकायत आता है हम लोग के पास, तो वीडियोग्राफी से हम जांच भी कराएंगे। ठीक है, हालांकि वीडियोग्राफी पूरे एग्जाम का नहीं होता है, बस कुछ सेकंड का होता है सभी कैंडिडेट का, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उस कैंडिडेट के बदले कोई और कैंडिडेट दे दिया गया, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है तो भी आप दीजिएगा, तो वीडियोग्राफी के माध्यम से जैसे इसको कंफर्म करके उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस जो जैसे द्वारा दिया गया है, बड़ा समझने वाला है, ये उल्लेखनीय है कि आयोग के तत्वाधान में, ठीक है समझिएगा, आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया उपरोक्त कार्यों में अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती है। जैसे क्लियर कर दिया है कि हम कुछ नहीं करते हैं, आवेदन फॉर्म प्रपत्र भरने से लेकर के फाइनल लिस्ट जारी करने तक जो सारा काम करता है वो एजेंसी काम करता है। हाँ, हमारे तत्वाधान में होता है, ठीक है ना, लेकिन सारा काम करने का जिम्मा किसका होता है? अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसी, एक्सपीरियंस। फिर भी यदि किसी परीक्षार्थी को कोई विशेष सूचना अथवा विशिष्ट शिकायत देनी हो तो आयोग के वेबसाइट अथवा मेल पर दे सकते हैं, जिन पर जांचोपरांत साक्षानुसार अविलंब कार्रवाई की जाएगी। फिर भी जैसे कि मेहरबानी है कि आप उस पर, ऐसा कहना है जेएसएससी का, फिर भी आपके ऊपर मेहरबानी हम कर रहे हैं कि आपके पास सूचना मिलता है तो आप हमको दीजिए, उस पर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे जांच के बाद। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में देखा कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं 5 सेंटर और कंसर्न सब्जेक्ट वाले, शिफ्ट वाले, जिन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बाकी जेएसएससी ने सारा क्लेरिफाई कर दिया कि हम यहाँ पर पूरे नीट एंड क्लीन है, मुझ पर आप आरोप मत लगाइए, अगर आपको कुछ दिखता है साक्ष्य तो हमें दीजिए, मैं उसका कार्रवाई उस पर जांच करने के बाद करूंगा। ठीक है, आपका वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े, आपको मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।